समय का पहिया कभी नहीं थमता और मेहनत करने वालों का भाग्य कभी भी नहीं झुकता। हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। जय माता दी। और मेरे इस चैनल का नाम है मदर्स टच। यहाँ हो रही है मेरे एक नए वीडियो की शुरुआत। ये दोनों मेरे बच्चे यहाँ पे गेम खेल रहे हैं और मैं कर रही थी इनकी रिकॉर्डिंग। और ये है शाम का वक्त जब मैं अपने दहलीज की पूजन कर रही थी। आज पूर्णिमा का दिन है। इस दिन की मैं वीडियो बनाकर आप सभी को अपनी पूजा का व्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ मैं अपनी दहलीज की पूजा कर रही हूँ, जो कि मैं पूर्णिमा के दिन या तो बृहस्पतिवार के दिन दहलीज को अच्छे से साफ़ करके हल्दी और रोली से इसको सजा के इसकी पूजा करती हूँ। पूजा तो दहलीज की मैं डेली ही करती हूँ। सुबह और शाम के समय दीपक जगाती हूँ, धूप बाती करती हूँ, फूल अर्पित करती हूँ। लेकिन दहलीज को तैयार करना, जैसे कि ये हल्दी और लाल चंदन या लाल सिंदूर रोली से करती हूँ, वो मैं बृहस्पतिवार के दिन और सोमवार के दिन या किसी भी पूर्णिमा के दिन ज़रूर से ज़रूर करती हूँ। तो यहाँ हो रही है हमारे दहलीज की पूजा। आराम से बैठ के मैं दहलीज की पूजा कर रही हूँ। और ये मैं रोली से थोड़ा सा डिज़ाइन बना रही हूँ। मतलब कभी कोई भी आकृति बना लेती हूँ जो कि मुझे अच्छी लगती है। बहुत अच्छी आर्टिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत कोशिश तो कर ही सकते हैं, क्यों, है ना। तो ये हो रही है हमारी दहलीज पूजन। संध्या के समय भी कर सकते हैं आप, या तो फिर अर्ली मॉर्निंग भी कर सकते हैं। मॉर्निंग के टाइम पहले मैं करती थी, लेकिन अब थोड़ा सा मैं बच्चों के करके ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ। मॉर्निंग में इतना सही से समय नहीं मिल पाता, बहुत हपड़ा दपड़ी होती है। तो मैंने संध्या का जो समय होता है उसको चुना है। मतलब संध्या के समय ऑलमोस्ट ये ईजीएस्ट टाइम मेरे को लगता है कि मैं तसल्ली से आराम से इस चीज़ को कर सकती हूँ। कोई हपड़ तपड़ नहीं होती। मेरा ऐसा भी मानना है कि कोई भी काम आप अगर मतलब ठंडे मन से और ठंडे दिमाग से और तसल्ली से कर रहे होते ना, तो वो बहुत अच्छा आता है, उसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आता है। हपड़ा दपड़ी में किया हुआ काम कि जस्ट बिकॉज हमें करना ही है, तो उसको ना कर तो हम लेंगे कैसे ही करके, लेकिन उसका जो रिज़ल्ट आएगा, जो कंक्लूजन आएगा, शायद हम उससे सेटिस्फाइड नहीं होंगे। हमें लगेगा अरे इससे बेहतर और हो सकता है। तो कुछ ऐसा ही मैं भी करती हूँ। जब समय लग जाता है उसी समय को अपने लिए अच्छा बना लेती हूँ। तो ये है मेरी एंट्रेंस का वीडियो। और देखिए, अब क्योंकि आज पूर्णिमा था तो प्रसाद भी बनाना था। तो प्रसाद में मैं बना रही थी पंजीरी। पंजीरी में जनरली हम लोग आटे की बनाते हैं। उसमें हम आटे को ड्राई रोस्ट करते हैं, थोड़ा सा बाद में घी मिला लेते हैं। फिर उसमें आप चाहे तो थोड़े ड्राई फ्रूट्स, मखाना डाल के शक्कर, बूरा शक्कर डाल देते हैं, या खांड या गुड़ का जो पाउडर होता है वो डाल देते हैं। तो ऐसे ही मैंने भी बनाया है। इसमें मैंने डाल दी है चीनी। पूर्णिमा की पूजा वैसे हम जो डेडिकेट होती है वो होती है श्री सत्यनारायण भगवान जी को। मैं माँ दुर्गा की थोड़ी ज़्यादा ही फेवरेट रही हूँ शायद, इसलिए मैं माता रानी के नाम की पूजा करती हूँ। और यहाँ पे मैं नारायण भगवान के साथ माँ लक्ष्मी का पूजन भी करती हूँ। तो ये संध्या के समय मैं बना रही हूँ लक्ष्मी कलश। वैसे मोस्टली आपने देखा होगा कि लोग अपने घरों में पूजा रखवाते हैं पंडित जी के थ्रू, या तो खुद भी कर रहे होते हैं तो मॉर्निंग के टाइम पे। लेकिन जहाँ भी मैंने पढ़ा है, मैंने सुना है, वो पूजन का समय हमेशा संध्या का बताया गया है। बोला गया है कि आप पहले तैयारियां कर लीजिए, अच्छे से मंदिर को सजा लीजिए, कलश स्थापन कर लीजिए, भगवान बैठा लीजिए, और उसके बाद जब हम पाठ करते हैं, यानी कि सत्यनारायण जी की कथा करते हैं, आरती करते हैं, तो वो हम संध्या के समय ही करते हैं। और यही मैं जब ये पाठ हम जब पूजा करते हैं, इसमें 5 कहानियाँ दी हुई हैं, 5 कहानियाँ हम पढ़ते हैं, तो उसमें यही बताया गया है कि सत्यनारायण भगवान की पूजा जो होती है वो शाम के टाइम होती है। तो पहले मेरे को भी यही भ्रम था, यार पूजा तो सवेरे करते हैं। मैं सामने हमारे एक हैं आंटी, वो भी सवेरे के टाइम पूजा करती हैं। लेकिन जब पूजा करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ, नहीं, ये पूजा संध्या के टाइम ही होती है। और लक्ष्मी पूजन वैसे भी आपको पता है हम संध्या के समय ही करते हैं। तो यहाँ हमने माँ लक्ष्मी का कलश बिठाया हुआ है। और अभी मैं आपको ये भी वीडियो दिखाऊंगी कि कैसे हम माँ लक्ष्मी के कलश का पूजन करते हैं। ये थोड़े पार्ट्स में एक्चुअली वीडियो शूट की थी मैंने, क्योंकि छोटी बच्ची है, वो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। आपको पता है ना, जब बच्चे होते हैं तो आपके पीछे कोई भी आप नया काम करने लगोगे
तो वो आपके पीछे पीछे वो भी मम्मा हेल्प करके वो भी पीछे पीछे लगे रहते हैं। तो थोड़ा थोड़ा जब मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई मैडम जी को थोड़ा साइड करके फटाफट मैं कर लेती हूँ, क्योंकि ये हमें कुछ काम नहीं करने देती। तो यहाँ पे मैंने अपनी माता रानी को भी स्थापित अच्छे से कर दिया है। मेरी माता रानी अंदर मंदिर के अंदर भी आप देख सकते होंगे, बड़ी माता रानी है, लेकिन ये जो माता रानी छोटी प्रतिमा जो है मेरी काफ़ी पहले की प्रतिमा है और इनका ही मैं पूजन करती हूँ, क्योंकि बड़ी जो माता रानी है उनको तो एक बार तैयार करके फिर हम बार बार उनको डिस्टर्ब नहीं करते, बार बार उनको तैयार करके उनको नहलाना धुलाना जो है वो हम इन माता रानी को सेवा देते हैं। हम अपने कान्हा जी को भी सेवा देते हैं ऐसे ही डेली, और अपने भोलेनाथ, छोटे से भोलेनाथ का शिवलिंग है, हम उनको भी सेम वैसे ही सेवा देते हैं। तो ये मेरी माता रानी, इनको स्नान करा के सब कुछ करके अच्छे से चूनर उड़ा के तैयार कर दिया है। अब हमने यहाँ पे देखिए, मैं थोड़ी आपको क्लिप्स दिखाऊंगी कि कैसे हम भगवान नारायण की पूजा की तैयारियाँ कर रहे हैं। मेरी बेटी भी बीच बीच में आके मुझसे लाड़ दुलार कर रही है और मुझे भी थोड़ा थोड़ा उसको रिटेन करना पड़ रहा है। तो ये देखिए, वो उसके दिमाग में ना क्वेश्चन ही बहुत है। तो ये मैं आपको जब लक्ष्मी कलश की बात बता रही थी, तो ये लक्ष्मी कलश के ऊपर जो हम आम्र पल्लव रखते हैं, तो देखिए अब आम्र पल्लव हमेशा तो हर दिन तो मिल नहीं सकता, या जब हमें चाहिए उतना सोर्स भी नहीं है मेरे पास कि मैं जाके आम्र पल्लव लाऊं। मार्केट में हमेशा आम्र पल्लव अवेलेबल भी नहीं रहता है। तो ये जो पीतल का आम्र पल्लव है मेरे पास, ये इसको अच्छे से धो के इसका हम पूजन कर लेते हैं। इसको एज आम्र पल्लव ही होता है और इसको हम अपने कलश में स्थापित करते हैं। तो यहाँ मैंने कलश को अच्छे से स्नान करा के इसमें रोली मूली से सजा कर इसमें हम थोड़ा गंगा जल और थोड़ा साफ जल भर लेते हैं। इसको ऊपर तक भर लिया है। तो हम इसमें कुछ सामग्री भी डालेंगे। ये मैं इसके रंगीन चावल होते हैं जो कि लाल हल्दी, पीली हल्दी और लाल रोली के साथ हम इसको सजाती हैं। और ये मेरे पास कुछ माता रानी वाले सिक्के हैं जिसमें पीछे माता रानी बनी हैं, और है तो ये वैलिड सिक्के ही, बट माँ की प्रतिमा है तो इसको मैं अपने पास ही रखती हूँ, इसको मैं खर्च नहीं करती। तो ये हो गए हमारा कलश के अंदर का सामान डाल के मैंने कलश स्थापित कर दिया। नारायण भगवान की मूर्ति है, इनको जनेऊ, रोली, चंदन, पुष्प और तुलसी अर्पित करके इनको अच्छे से स्थापित कर दिया है। यहाँ तुलसी माँ को भी स्थापित कर दिया है। ऐसा छोटा सा कलश मैंने तुलसी का बना रखा है, क्योंकि कभी एकादशी, द्वादशी या संध्या का समय होता है और जब आप भगवान नारायण को, कान्हा जी को अपने घर पे स्थापित विराजमान करके रखते हैं, उनकी सेवा में तुलसी दल का अति महत्व है। तो उसके लिए हमें हमेशा तुलसी चाहिए होती। तो आप बार बार जाके, कभी संध्या का समय है, कभी कोई ऐसा समय है, हमें तुलसी बार बार डिस्टर्ब नहीं करनी होती, तो गर्मियों में स्पेशली एक छोटा सा तुलसी कलश बना के अपने घर में रख लेते हैं। और ये देखिए सारा प्रसाद भी तैयार हो गया है, जहाँ पे फल है, आपका चूर्ण है जो कि आटे का चूर्ण बनाया है, और पंचामृत है, ड्राई फ्रूट्स का छोटा सा प्रसाद है, और सब कुछ सजा के मंदिर हमारा बहुत सुंदर हो गया है। धूप दीप से बहुत सुगंधित हो चुका है। यहाँ संध्या की तैयारी है। और ये देखिए यहाँ पे मैं सत्यनारायण भगवान की कथा भी करना शुरू करूँगी। तो यहाँ इसमें 5 अध्याय होते हैं दोस्तों, और 5 अध्याय को पढ़ना होता है। यहाँ मैंने माँ लक्ष्मी को भी अच्छे सजा लिया है। ये कमल गट्टे की माला भी माँ लक्ष्मी को अति प्रिय है, तो ये भी मैं हमेशा ये रहती है। मतलब ये जो कलश है, ऐसा नहीं है कि आज के पूजन के बाद इस कलश को मैं हटा दूंगी। ये कलश ऐसे ही एज इट इज़ रहेगा। ये नेक्स्ट थर्सडे या हर 15 दिन बाद मैं इसको बदल देती हूँ। आप इस कलश में अगर जल नहीं चाहते तो आप इस कलश में चावल भर कर भी रख सकते हैं। ये लक्ष्मी कलश है दोस्तों, और ये इसको हर घर में होना ही चाहिए। आपके घर में लक्ष्मी पूजन करते हैं तो इसको लक्ष्मी जी का साक्षात स्वरूप है। नारायण की प्रतिमा के साथ लक्ष्मी कलश ज़रूर होना चाहिए। इनकी पूजा डेली नित्य नियम से करिए, और ऐसे ही करिए। पूर्णिमा के दिन इसको अलग कर सकते हैं आप, इसको बदल सकते हैं, या तो हर बृहस्पतिवार को आप इसको अच्छे से पूजा कर सकते हैं। जैसे मैंने ये सभी सेवा बताई है आपको, वैसे ही आप इसको सेवा दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी बेटी से ही बातें कर रही हूँ कि वो मुझे पूजा में बार बार डिस्टर्ब ना करे। बहुत लेट हो रही हूँ, बहुत काम हो जाता है अकेले अकेले बच्चे के साथ। संध्या का टाइम जो होता है आपको पता है, ये थोड़ा बिजी होता है, तो बहुत सारी चीज़ें करने को भी हो जाती है। तो मैं उस पर थोड़ा सा बोल रही हूँ कि थोड़ा साइड हटो, मुझे पूजा कर लेने दो। तो ये मैंने थोड़ी सी आरती की है, लेकिन अभी पाठ भी करूँगी। तो सब घरों में ना पूजा का और पाठ करने का और भगवान
के साथ कनेक्ट करने का, खुद को अपने को खुश रखने का भगवान के मंदिर में बैठ के तरीका अलग अलग होता है। मेरा भी कुछ अलग सा ही है। कभी टाइम मिलेगा और वीडियो अगर आपको ये पसंद आएगी और आप बोलोगे तो मैं ज़रूर अपनी छोटी सी वीडियो को भी शेयर करूँगी, किस तरह से मैं अपने माता रानी और भगवान जी के साथ बैठ के थोड़ा समय व्यतीत करती हूँ। कितना सुंदर लगता है ना जब हमारा मंदिर फूलों से, प्रसाद और धूप दीप से चमक रहा होता है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान की कथा पूर्ण समाप्त होती है। अब हम करेंगे सत्यनारायण भगवान की आरती। जय हो मां लक्ष्मी महामाई की। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। कोटि भगवान विष्णु की पूजा में घंटी और शंखनाद का आप सभी जानते हो कि विशेष महत्व है। जैसे कि तुलसी दल का विशेष महत्व है, वैसे ही भोलेनाथ के लिए डमरू का विशेष महत्व है। तो छोटा सा डमरू मैंने बाहर भोलेनाथ के पास रखी। मेरे पहले के भोलेनाथ हैं जो कि थोड़ा सा खंडित हो गए थे, लेकिन कहते हैं खंडित बिल्कुल भगवान भोलेनाथ को हटाते नहीं हैं। थोड़ा सा खंडित होने पर भी उनको ऐसे हटाते नहीं है। तो मैं इनकी पूजा बाहर करती हूँ। इसको हर कोई हर्ष में पूजा कर सकता है। यानी कि सुबह मैं एक मॉर्निंग में अपनी पूजा घर में अंदर जो है भोलेनाथ शिवलिंग उन पे कर लेती हूँ। तो दोस्तों मुझे लगता है आपको ये मेरा चैनल बहुत अच्छा लगा होगा। मेरा छोटा सा वीडियो, छोटी सी कोशिश आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अगर आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।